नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फिल्म क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हुमायूं के दो कार्यकाल 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी। साथ ही में उसके निष्कासित जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हुमायूं राजा बनने के बाद अपने साम्राज्य का विभाजन कर देता है। विभाजन करने के कारण उसके राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सी गई थी, जो कि कालांतर में उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मुगल वंश की स्थापना के बाद से लगातार युद्ध हो रहे थे, जिसके कारण राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हुमायूं के सामने उस वक्त उसके दो प्रमुख शत्रु रहते थे। अफगान नेता शेर खां, जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। सन 1531 ईस्वी में हुमायूं कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण करते हैं। इसी बीच उसे सूचना मिलती है कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अंततः हुमायूं कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर वापस आगरा पहुंच जाते हैं। उसके अगले साल सन 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं और महमूद लोदी की बीच युद्ध होता है, जिसे दोहरिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित हो जाते हैं। उसी साल हुमायूं द्वारा 4 महीने तक चुनार के किले की घेराबंदी की जाती है। चुनार के किले में शेर खां रहता था। चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। घेराबंदी के कारण शेर खां खुद को आत्मसमर्पण कर देता है और अफगान सैन्य टुकड़ी के साथ अपने बेटे कुतुब खां को मुगल सेवा में समर्पित कर देता है, यानी एक तरह से अपने बेटे को गिरवी रख देता है। सन 1534 ईस्वी में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और सुल्तान मिर्ज़ा के विद्रोह को हुमायूं सफलतापूर्वक दबाया। सन 1535-1536 ईस्वी में बहादुर शाह और हुमायूं के बीच सारंगपुर में युद्ध होता है। अंततः बहादुर शाह मांडू भाग जाता है, जहां फरवरी 1537 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1538 ईस्वी के आसपास हुमायूं चुनार के किले का पुनः घेराबंदी करता है। इस बार वह गौर पर अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात वह बंगाल की ओर प्रस्थान किया। हुमायूं जब बंगाल से वापस आ रहा था, उसी वक्त हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा नामक स्थान पर 27 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद हुमायूं गंगा नदी में कूद जाता है। इसके पश्चात एक निजाम नामक भिस्तीन ने उसकी जान बचाई। उसके बाद हुमायूं ने उसे एक दिन का सुल्तान बनाया, ठीक उसी प्रकार जैसे नायक मूवी में अमरीश पुरी ने अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम बनाया था। इस निजाम नामक भिस्ती ने एक चमड़े का सिक्का चलवाया। इसके पश्चात हुमायूं भागकर अपने भाई हिंदाल और अस्करी के पास जाता है। वहां से सैन्य सहायता लेकर पुनः कन्नौज पहुंचता है और यहीं पे बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं शेर खान द्वारा पराजित हो जाता है। वह भागकर सिंध चला जाता है और सन 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। ऐसा माना जाता है कि हमीदा बानो बेगम उसके भाई हिंदाल के लिए चुनी गई थी। उसके अगले साल अमरकोट में राणा बीर साल के घर अकबर का जन्म होता है। इसी बीच उसकी मुलाकात बैरम खान से होती है। बैरम खां हुमायूं को समझाता है कि उसके पिताजी का ईरान के शासक के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। इसके पश्चात हुमायूं ईरान के शासक के पास चला जाता है और वहां से सैन्य सहायता लेकर पुनः वापस लौटता है और सन 1545 ईस्वी में उसने अपने भाई कमरान के साथ युद्ध लड़ा और काबुल एवं कंधार को जीता। कहा जाता है कि वह अपने भाइयों से बहुत परेशान था, इसीलिए उसने कमरान की आंखें निकलवा ली थी और अपने भाई हिंदाल को अंधा कर हज के लिए भेज दिया। सन 1554 ईस्वी में वह अपनी सेना लेकर पेशावर पहुंचा और 1555 ईस्वी में वह लाहौर को जीता। जब वह पंजाब की तरफ आ रहा था, तभी सतलज नदी के किनारे हुमायूं और ततार खां के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में ततार खां पराजित हो जाते हैं। ठीक उसी साल हुमायूं और सूरवंश के शासक सिकंदर शाह के बीच सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं विजयी होता है और 1555 ईस्वी में वो पुनः दिल्ली का सुल्तान बनता है। 24 जून 1556 ईस्वी को दिन पना की सीढ़ियों से गिरकर वह घायल हो जाता है और 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में एक इतिहासकार है लेनपुल, जो लिखते हैं हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही वह मारा गया।
हुमायूं की एक पत्नी थी हाजी बेगम, जिसके द्वारा 1564 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया। हुमायूं का मकबरा ईरानी संस्कृति से प्रभावित था। इसके वास्तुकार मिर्जा गियास बेग थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज वेल एज गॉड ब्लेस यू।